इस वीडियो में हम 11वीं के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक आरोह इसका हम काव्य पाठ घर की याद इसका अर्थ समझा रहे हैं। बच्चे ध्यान पूर्वक सुने और समझें। तो पहले तो आप ये समझ लें, ये घर की याद शीर्षक है इसका। तो ये किस काम है? तो इसमें ये है कि एक कैदी है जो कि जेल के अंदर है और उसको अपने घर की याद सता रही है, और ये स्वाभाविक होता है कि याद हो सकता है। तो इसमें और जेल के अंदर तो बहुत ही कष्टित होता है इंसान। तो उस समय वो अपने घर की सारी कल्पनाएं जो है वो करता है और सब एक एक संबंधी के बारे में सोचता है। तो इसमें यही समझाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर होता है तो उसको अपने घर की याद किस तरह से, किस रूप में, कैसे आती है। मौसम का हर जो भी परिस्थिति होती है उस समय उसको अपने घर की याद किस तरह से परेशान करती है, किस तरह से। इसके रचयिता भवानी प्रसाद निश्चित है। तो इन्होंने जो है इसका बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, और मार्मिकता है और सत्यता है। तो एक कवि जो होता है तो हर बात को वो इस तरह से स्पष्ट करता है, इस तरह से व्यक्त करता है कि वो उस दौर से गुजर सके। एक कवि में यही एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। इसलिए कहते हैं कि कवि जो है अपनी कल्पनाओं के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है। जहाँ न जाए रवि वहां जाए कवि। तो सूर्य की किरणें भी जहां तक नहीं पहुंच पाती हैं और कवि जो है वहां तक। तो कवि की महानता जो है यही स्पष्ट होती है। अब ध्यान पूर्वक इसका भाव सुनें कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घुटता है। बारिश का मौसम है, तो उस समय जो है क्या है, खूब तेज बारिश हो। लेकिन एक कैदी जो है वो चार दीवारी के अंदर बंद है। उसको ये तो हो रहा है कि हाँ बारिश हो रही है, लेकिन वो उसका आनंद नहीं उठा पा रहा है। वही व्यक्ति अगर घर में होता है तो उस बारिश का बड़ा ही आनंद लेता है। कि कोई नहाने के लिए जाता है, कोई कहता है पकौड़े बना लो, आज बारिश हो रही ये बना लो। और एक कैदी जो है कि वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है और वो उसका अनुभव भी नहीं कर पा रहा है, किसी तरह का कोई उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, तो वो मन में कितना पीड़ित है, कितना परेशान है कि बहुत पानी और बहुत अधिक पानी गिर रहा है, रात भर पानी गिरता है, प्राण मन गिरता रहा। उसके प्राण और मन, यानी बारिश हो रही थी लेकिन उसका प्राण और मन उसका जो है अपने घर में, कि आज मैं घर में होता तो मतलब कितना आनंद उठा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर नहीं दे रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी बहुत पानी गिर रहा है, अत्यधिक पानी गिर रहा है, लेकिन मेरा घर मुझे इस बारिश में तिरता सा नजर आ रहा है कि वो घर से दूर है तो उसको यादें आ रही हैं। तो यादों में क्या है, जैसे कि पानी में कोई चीज तैरती हो, ऐसे ही जब याद आती है तो वो हमारे मन में उसकी जो प्रतिमा है, उसका जो स्वरूप है वो हमारी याद में तिरता सा, जैसे पानी में कोई चीज तैरती है तो उसको तिरता का मतलब वो अपनी कल्पनाओं में अपने घर की जो है याद। और घर है जो मुझसे बहुत दूर, यानी उससे बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है, और घर क्या होता है, खुशियों का पूरक। आप कहीं भी चले जाइए, कितना भी घूम कर आइए, अंत में होता है अपने घर चले। तो व्यक्ति को घर में जो है सबसे अधिक प्रसन्नता अपने घर की। घर में चार भाई
मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर में 4 भाई। कह रहा हमारे घर में कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। और हमारी बहन मायके आई हुई है, अपने बाप के यहाँ आई हुई है। लेकिन कैसे घर में आई हुई है? जो अत्यधिक दुख से, संताप से भरा हुआ है कि अगर उसका एक भाई जेल में है तो उस वो बहन कितनी दुखी होगी, कितनी संतप्त होगी। तो कह दिया, कह रहा है कि बहन आई तो जरूर है, अपने बाप के घर आई हुई है, लेकिन उसके मन में बड़ा संताप है, मेरा उसके मन में बड़ा दुख है कि हमारा ये भाई जो है वो जेल में है। तो कह रहा है कि मतलब वही घर है जो खुशियों का होता है, लेकिन ऐसे समय में पीड़ादायक भी होता है। तो वहां पर आकर के भी वो उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। घर में सब जुड़े हैं, सब इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, पूजा भाई 4 बहनें, कि घर में सब जुड़े हैं, सभी लोग घर में हैं, इसलिए तो सभी जुड़े हुए हैं और सब इतने सब जुड़े हैं। और ऐसा मौका नहीं आया कि इकट्ठे सब इतने जुड़ जाते, क्योंकि जब घर में कोई परेशानी का माहौल होता है या प्रसन्नता का माहौल होता है, तभी पूरा परिवार जो है एकत्रित। ऐसे कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब एक साथ होते हैं। तो इनके घर का ऐसा ही इस समय दुखद माहौल है, तो उसमें सब इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और सभी जो है वहां पर एकत्रित है। भूजा भाई प्यार है। भूजा जो है भाई भाई की कहते नहीं, ये हमारा दाहिना हाथ। तो भाई भाई आपस में कहते हैं हम एक दूसरे की भुजा है, एक दूसरे का सहारा है, एक दूसरे का सहयोग है। और बहनों को क्या देते हैं? प्यार। और बहनें भाइयों को क्या देती हैं? प्यार। तो भाई बहन का आपस में प्यार होता है, और भाई भाई एक दूसरे की भुजा होते हैं, अर्थात एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सदा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से दब लिया तो दुख नहीं। और कह रहे मेरी माँ कैसी है? बिना पढ़ी लिखी, गांव का माहौल है। तो गांव में पहले शिक्षा जो है बहुत कम थी। पहले की स्त्रियां, आज भी बहुत सी ऐसी हैं, शहरों में भी हैं, कि जो अशिक्षित है। तो पहले जो है शिक्षा का इतना प्रचलन नहीं था, तो बुजुर्ग ज्यादा नहीं पढ़ पाते, तो ज्यादातर जो है वो अनपढ़ होते थे। और गांव में जो है वो अत्यधिक अनपढ़ होते थे। तो माँ जो है वो कैसी है? अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है। और इस समय उसको जो है दुख से गढ़ी हुई, यानी उसके उस समय वो दुख में इतनी दुखी है कि उसको कुछ और नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ उसको मेरा दुख ही उसको अपने में जो है डूबो करके रखा है, इतनी दुखी है माँ की। कह रहे माँ की गोद में कोई बच्चा कितना परेशान हो, कितना उसको तकलीफ में हो, अगर वो माँ की गोद में सिर रख लेता है तो उसको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। माँ जब उसके सिर पर हाथ देती है तो ऐसा लगता है जितना कष्ट है वो सारा दूर हो गया है, रख लिया तो दुख नहीं। तो वही बात की, माँ की गोद में अगर सिर रख लिया तो फिर ऐसा लगता है कोई दुख नहीं है, सारे दुख मेरे समाप्त हो गए हैं। परंतु जेल में ये सब चीजें कहाँ है? तो ये सब बातें उस कैदी को याद आ रहा है, अपनी माँ की गोद याद आ रही है, और इधर माँ व्याकुल है और उधर कैदी दुखी है। तो माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो तू उसका पत्र। कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, यानी माँ के प्रेम का, यानी माँ का प्रेम तो ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना कर पाना, जिसकी व्याख्या कर पाना, जिसका पार पाना बहुत कठिन है। कि माँ के स्नेह और प्यार लेस मात्र का स्वार्थ नहीं होता है,
उसको तो अपने बच्चे से बस प्यार ही प्यार होता है, उससे उसे कुछ चाहिए नहीं होता है। तो संसार में माँ का स्नेह, माँ का प्यार, माँ का लाड़ सबसे अलग है और सबसे मुख्य है और सबसे निस्वार्थ। तो कह रहे हैं कि माँ के स्नेह की धारा यानी माँ का प्यार जो है वो आज भी हमारे अंदर धारा बनकर बह रहा है। आज भी उस माँ का स्नेह स्रोत लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि माँ मेरे पास है। तो माँ का स्नेह ऐसा होता है जो अमिट है, कहीं भी बच्चा रहे परंतु उसको माँ का स्नेह जो है उसको ताकत देता है, उसको हिम्मत देता है, उसको हर कुछ सहन करने की शक्ति देता है। उससे और कह रहे हैं अगर माँ मेरी पढ़ी लिखी होती तो उसका पत्र भी मेरे पास है, परंतु मेरी माँ तो पढ़ी भी नहीं है कि जो उसका पत्र भी हमारे पास आ जाए और मुझे उस पत्र को देख कर ही संतुष्टि मिल जाए। माँ की जो इतनी कमी मुझे साफ हुई है वो संभव है थोड़ा सा, क्योंकि पत्र के द्वारा बहुत कुछ संतुष्टि व्यक्ति को मिलती है। पहले, अब तो मोबाइल चल गए हैं, पहले तो पत्र के द्वारा ही एक दूसरे का हाल चाल दिया जाता। तो वो यही कह रहा है कि माँ पढ़ी लिखी होती तो मेरे पास पत्र भेजती और मैं उस पत्र के द्वारा ही बहुत कुछ अपने तसल्ली सांत्वना पा देता। तो माँ जो है पढ़ी नहीं तो सांत्वना भी करेगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। और पिताजी कैसे थे? बहुत उत्साही। कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत जल्दी वृद्ध समझने लगते हैं। कुछ वृद्ध होते हैं कि वो वृद्धावस्था में ही बहुत एक्टिव है और वो उस बुढ़ापे को हरा देते और उससे आगे निकल गए। तो उसी में उसके बाप, उसके पिताजी थे कि वो वृद्धावस्था में भी बहुत खुश मिजाज, बहुत चैतन्य थे और वो उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो मतलब बुढ़ापा उन पे अपना प्रभाव डाल पाए। उन्होंने बुढ़ापे को पीछे कर दिया था और दौड़ जाते थे किसी काम के लिए, किसी का सहारा नहीं ताकते थे कि तू कर दे तू कर दे, अपने आप स्वयं अपना कार्य करते थे और बड़े मस्त मिजाज थे, पता हंसते। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिछके, बोल में बादल बरसता काम में झंझन। मौत के आगे नहीं, कह रहे हैं कि वो तो ऐसे हैं कि अगर मौत लिया जाए तो भी वो हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे, मतलब डरेंगे नहीं कि मौत आ गई तो हर डरने लगे। इतने साहसी, इतने हिम्मती। और शेर के आगे न, और शेर भी अगर सामने आ जाए तो वो इधर उधर घबराएंगे नहीं, उसका भी वो मुकाबला करेंगे। यानी इतना शेर देखते। बोल में बादल, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता बादल है, यानी बहुत कड़क आवाज। काम में झंझाल, और काम में हवा जो है, जो तूफान होता है, झंझार बात कहते हैं, वो भी जो है वो पीछे हट जाएगा। यानी इतने झोंके के साथ, इतनी तेजी के साथ वो कार्य करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुड़कर हिला लेकर मुंह फुलकी मिला। और आज भी 60 की उम्र है उनकी, गीता का पाठ करते हैं और 200 दंड बैठक। तो ये 200 दंड बैठक लगाना आजकल का तो युवा है वो बैठ जाएगा, बहुत करनी होती है 200 दंड बैठक लगाना। तो कह रहे हैं कि पहले के जो वृद्ध होते थे वो युवाओं को भी फेल करते थे, क्योंकि वो इतना संयमित, इतना नियमित रहते थे। उनका आहार विहार आचरण सब उनका संयमित होता। आज के युवाओं के अंदर नियम नहीं है, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है। तो इससे वो क्या है, वो अनियमितता के कारण वो कोई भी कार्य सफलता पूर्वक नहीं कर पाते। और पहले के लोग बिल्कुल नियमित, अगर उनको 6 बजे खाना है तो 6 बजे खा लेना, अन्यथा वो बिना खाए तो चले। अगर जिसमें मतलब रूटीन से चलते, जिससे कि उनका शरीर जो है वो सदा हष्ट पुष्ट, कब किस समय क्या लेना है ये उनका बिल्कुल निश्चित होता है। अब तो डॉक्टर लिख कर देते हैं या आप ऐसे अपना बनाइए, लेकिन अब तब ये डॉक्टर नहीं थे, ये लोग स्वयं नियमित था।
तो इससे क्या है, शरीर में जो है वो ही करारापन सदा बना रहता है। खान पान का बहुत होता है, मुंह धुन की मिला लेता है। तो और कह रहे मुगदर, मुगदर होता है जो आप लोग हाथ से अपनी बॉडी के बनाने के लिए करते हैं, तब लकड़ी के मुगदर हुआ करते थे, तो उसको पकड़ करके खूब हिलाते खूब घुमाते, तो उससे उनकी भुजाओं में चेस्ट में सब में बहुत एनर्जी, तो वो मुगदर बहुत भारी होता है, तो मुगदर लेकर के उसको घुमाते थे। जबकि नीचे आए होंगे नैन दिल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, और जब वो नीचे उतर कर आए होंगे, यानी जब वो अपनी ये सब कार्यवाही करने के पश्चात जब नीचे आए होंगे उतर करके, तो घर में आए पहले तो वो अपने इसमें व्यस्त रहे, अपनी एक्सरसाइज की अपना सब करा, उसके बाद जब नीचे उतर कर आए तो उनको फिर अपने बेटे की याद जो है वो साल में लगी। तो क्या हुआ कि जब वो नीचे आए तो उनके नेत्रों में जल भर, हाय पानी गिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है, इतना अधिक पानी गिर रहा है, और मेरा घर मेरी नजरों में तैर रहा है, मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। चार भाई चार बहने भुजा भाई प्यार बहने खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, यानी घर में चार भाई चार बहने हैं, भुजा भाई है जो है वो हमारी भुजा है, और बहने हमारा प्यार है, सब खेलते होंगे या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। तो कह रहे हैं कि सब वहां पर आपस में पता नहीं खड़े होंगे, शांत खेल रहे होंगे, हैं, उनकी नजर में पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे। पिताजी मतलब ये सब बच्चे जो है ये सब है, तो पता नहीं पिताजी की नजर में पड़ी है या नहीं पड़ी है, क्योंकि जब दुखी व्यक्ति होता है अपने अंदर उसके दुख होता है तो वो अपने दुख में ही डूबा रहता है। तो इसमें कैदी यही कह रहा है कि पता नहीं पिताजी की नजर उन पड़ी है या नहीं पड़ी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्याप्या, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम। और कह रहे हैं कि जब उन पे नजर पड़ी होगी तो पिताजी जिनको की बुढ़ापा जो कभी एक क्षण के लिए नहीं व्याप्त हुआ, एक क्षण के लिए उन्होंने बुढ़ापे को कभी महसूस नहीं किया, आज वो उन सबको देख करके बहुत दुखी है। इस पांचवे के लिए इस कैदी जो कैदी है वो आपको पांचवे नंबर का था, तो कह रहे इस पांचवे के लिए वो बहुत दुखी होकर के सबको देख करके कि चार है परंतु आज हमारा पांचवा नहीं है, तो इससे वो बहुत अधिक व्याकुल होकर के रो पड़े दुखी। और जब दुखी व्यक्ति होता है कोई अपना आ जाता है तो स्वाभाविक है कि आंखों से अश्रु बहने। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में कहते रहे हैं। और कह रहे पांचवा मैं हूँ अभागा, भाग्य है कि जो आज मैं कैद में पड़ा हुआ हूँ, जिसे सोने पर सुहागा है, जिसको सब कहते थे कि ये सोने पर सुहागा, यानी कहते हैं सोने पर सुहागा चढ़ा दिया जाता है तो उसमें अत्यधिक चमक आ जाती है। तो ऐसे ही पांचवा भाई था तो सब लोग कहते थे सोने में सुहागा है, कि ये अत्यधिक जो है इसके अंदर चमक है। और चमक भी क्या है, अगर स्वतंत्रता सेनानी बन करके कोई अपने देश के लिए अगर कारागार जाता है तो ये बड़ा सौभाग्य समझा जाता है कि अपने देश के लिए वो व्यक्ति काम है। तो कह रहे हैं कि सोने में सुहागा है कि और अधिक चमक और अधिक उज्जवल उज्जवल था मैं, पिताजी कहते रहे प्यार में, कहते थे ये मेरा सोने में सुहागा है, बहुत अधिक खरा है, बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक स्वच्छ और निर्मल है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें जटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूँ। तो मतलब ये कह करके पिताजी जो है वो इतना प्यार देते थे और खुद भी प्यार में बह जाते थे, ये तो मेरा सोने में सुहागा, वो बच्चे मेरे सोना है और ये सुहागा। तो
तो आज उनके स्वर्ण बेटे, तो आज उनके जो 4 स्वर्ण बेटे हैं लगे होंगे उनको देखे, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूँ। तो वो हमारे कष्ट से इतने कष्टित हैं कि उनको वो 4 बेटे जो है वो भी अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ, क्योंकि मैं उन पर सुहागा था। यानी सबका सम्मान बढ़ाने के लिए अपने परिवार, कहते नहीं कि सोना जो है वो जितना निखरता है उतनी उसकी तारीफ होती है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति सोने के समान तप करके निखरता है, कष्ट उठा करके अपने घर का नाम रोशन करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, तो वो खरे सोने की भांति हो जाता है। कोई भी अगर विलक्षण बच्चा होता है तो उसको लोग कहते हैं ये तो अपने कुल की मणि है, कांति है। तो ऐसे ही वो कहते थे ये मेरा सोने में सुहागा है। परंतु आज मैं बंधा बैठा हूँ, मेरा कोई वश नहीं चल रहा है, मैं बड़ा अपने को दुर्भाग्यशाली। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा आंख में, किस लिए पानी वहाँ अच्छा है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, और माँ ने जब कहा होगा तो कितना अधिक मतलब रोना, यानी जब माँ ने कुछ कहा होगा इस तरह से तो उसको कितना सबको कष्ट हुआ होगा, सबके आंखों से अश्रु बहने लगे हैं। तो फिर माँ ने कहा होगा कि इतना आंखों में पानी किस लिए सब लोग बहा रहे हो, और सबको सांत्वना देते हुए माँ कह रही होगी कि भवानी तो वहां पर अच्छा, इतना दुखी मत हो। जब पिताजी बहुत अत्यधिक दुखी हुए तो माँ ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, समझा कि जिससे इनका दुख कम हो, क्योंकि वो कोई जेल ऐसी तो थी नहीं कि कोई गलत कार्य करके वो जेल गए हों, तो जिसमें माँ बाप को जो है लज्जा महसूस होती है, परंतु वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके जेल होते हैं, तो इसलिए ये गौरव की बात है। तो माँ इस प्रकार से समझाती है कि भवानी जेल में अच्छा है, इतना दुखी मत हो, वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी रीत है। तो कह रहे वो तुम्हारा मन समझकर, उसने जब तुम्हारे लिए समझा कि हाँ पिताजी मैं आज्ञा दे रही हूँ, तुम्हारा मन उसने समझ लिया और अपनापन समझकर और अपनापन अपना कर्तव्य समझकर गया है सो ठीक ही है। तो वो अगर जेल में गया है तो ठीक ही है, कोई गलत नहीं है, ये तुम्हारी रीत ही है, यानी ये तुम्हारी एक मर्यादा है, तुम्हारे यहाँ की स्वतंत्रता सेनानियों में मर्यादा है कि कोई न कोई हर बार किसी न किसी आंदोलन में अपने देश के लिए जो वहां वो जो पीछे हटाता कोख को मेली ले जाता, इस तरह वो न बच्चे वो पढ़ेंगे और बच्चे। तो मेरे पाँव को अगर वो इस समय अपने पैरों को पीछे हटा लेता तो अपने देश के साथ गद्दारी होती और मेरी कोख में भी कलंक लगता। तो कैसे माँ बाप है, कैसा बच्चा है जो इतना मतलब डरने वाला है? सब जा रहे हैं और ये पीछे कदम हटा रहा है, तो इसमें तो हमारी लोगों की मर्यादा जो है वो नष्ट हुई। इस तरह वो न तो कह रहे इस तरह से आप इतने कच्चे मत होइए। माँ जो है वो पिताजी को समझा रही है कि इस तरह से आप निर्बल, कच्चे मतलब निर्बल कमजोर मत बनिए, वो पढ़ेंगे नहीं तो तुम्हारे साथ ही और बच्चे जो हैं ये भी होते हैं। तो इस प्रकार से कैदी की माँ जो है कैदी के पिताजी को समझाती है, कितना धैर्य, बिना पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसके अंदर कितनी समझ है, कितना धैर्य, ये चीज माँ का अंतर कितना दुखी होगा उसका अनुमान लगा लेना बहुत कठिन है, लेकिन उस अंतःकरण को दुख को लेकर के भी माँ सबको किस तरीके से समझा रही, कैसा चित्रण वो सबके सामने अपना प्रस्तुत कर रही है, एक माँ ही कर सकती।
पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, भीड़ में खोता कहाँ। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना, पिताजी कह रहे हैं कि मैं जल्दी रोता नहीं हूँ है। और कितना सहन किया होगा, क्योंकि पहले जो था अंग्रेजों का जब समय था तो वो लोग कैदी के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करते थे, बहुत अधिक अत्याचार करते। तो इस बात से पिता का हृदय जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बहुत अधिक पीड़ित है, बहुत अधिक कष्टित है। तो वो कह रहे हैं कि कितना उसने कष्ट सहन किया होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ, मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ, परंतु उसके बारे में सोच करके हृदय, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 में को भी न बरसे। अब कैदी सावन से कह रहा है कि तुमको जितना बरसना है बरस लो, तुम अत्यधिक बारिश कर लो। और ये है कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो, तो कहने मेरा ये पुण्य है, मेरे ये पवित्र पुण्य है कि तुम जितना चाहो उतना बरस लो। कि हे सजीलो है, हे जल से युक्त हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि मेरे ये कोई पुण्य है कि तुम जितना चाहो उतना बरस लो, लेकिन 5 मिनट, लेकिन वो 5वें की याद करके तरस, वो भी जिस प्रकार से तुम सारी प्रकृति को सराबोर कर देते हो, संतुष्ट कर देते हो, इसी प्रकार से मेरे पिता के अंदर भी संतुष्टि के अंदर धैर्य आ जाए। वो हमारे लिए परेशान है, जैसे आप बरस करके सारे तरसते हुए संसार को तृप्त कर देते, तो ऐसे ही हमारे पिताजी तृप्त हो जाए और उनको हमारी याद ना सके। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब कह रहे मैं मजे में हूँ सही, मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, घर नहीं हूँ बस यही, बस मेरे पास घर नहीं है, बस यही एक बात है, बाकी मैं यहाँ पर कष्टित नहीं हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है। लेकिन कह रहे ये बस बहुत बड़ा बस है कि मतलब अपने को मैं संतुष्ट समझ रहा हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है और इसी बस में सब बस है। तो कहने की ये हमारे लिए है, ये बस किसके लिए है, मेरे लिए है कि बस मैं यहाँ पर मतलब खुश हूँ, मेरा घर नहीं है, लेकिन यह बस उन लोगों से कुछ कि इस बस के लिए है कि बड़ा बस है, परंतु ये बस बड़ा बस है इसी बस से कि हम भी ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर खुश हैं और सब बातें, लेकिन क्या कहता हूँ बस मेरा घर नहीं, फिर भी उसमें एक बस लग गया। तो ऐसे ही उनके जीवन में भी है कि इसी बस से कि बस सब कोई है यहाँ पर, वो भी यही सोच रहे होंगे कि सब कोई है यहाँ पर, सब कुछ आनंदित है, बस 5 मिनट। तो यही एक बस इतना बड़ा बस बन गया है कि सबको जो है पीड़ित कर, और सभी जो है बेरस, किसी को भी इस ऋतु का भी आनंद नहीं मिल रहा। तो सावन में सभी लोग बारिश में बड़ा आनंदित होते हैं, परंतु कहने सब कुछ है बस बड़ा नहीं। तो ये बस जो लग गया है आकर के, तो ये सबको दिखता है, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते भी कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, किंतु उनसे ये सावन तुम उनसे ये ना कहना कि मैं यहाँ पर अपने घर की याद कर रहा हूँ, ये मत कहना। उनको धैर्य देते रहना, उनको तसल्ली देते रहना, उन्हें कहना कि मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, मतलब सारे साधन हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ कहना, काम करता हूँ कि कहना, और उनसे कहना कि मैं यहाँ पर कार्य भी करता हूँ, है नाम करता हूँ कि कहना, और कहना कि मैं सबका यहाँ पर नाम, यहाँ भी मैं सबका नाम पैदा कर रहा हूँ,
यहाँ पर भी आप लोगों को किसी प्रकार की आँच नहीं आने पाए। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना, कहना कि सभी लोग जो हैं चाहते हैं लोग कहना कि लोग कुछ भी कहना चाहते हैं, उनको कहने देना, तुम जो है कोई भी शोक मत कर। यही उनको संदेशा देना, जो कोई कुछ कहता उसको कहने देना, परंतु तुम कोई शोक मत कर। मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर। तो देखिए यहाँ पर बेटा जो है अपने बाप को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को किस प्रकार की तसल्ली और सांत्वना दे रहा है, कितना ढांढस बंधवा रहा है। क्या जेल में कोई इस तरह से रहता? लेकिन वो अपने माँ बाप को संतुष्ट करने के लिए वो हर प्रकार का संदेशा भेजता है कि जिससे हमारे माँ बाप कष्टित न हो और उनको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर ठीक था। और कहना मस्त हूँ मैं, क्या जेल में कोई मस्त रहता? देखिए उसने कहा है कि मैं यहाँ पर बहुत मस्त हूँ, यहाँ पर मेरे को किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन सब कह रहा है कि और यहाँ पर जो भी कार्य है वो मैं अपना कर्तव्य निभाने में पूरा हूँ, पूरा व्यस्त हूँ मैं। और वजन मेरा जो है कितना हो गया है, 70 किलो का हो गया है, और भोजन ढेर, और मैं खूब खाता हूँ, यहाँ पर कार्य भी करता हूँ, यहाँ पर मैं खूब मस्त भी हूँ, और वजन भी मेरा बढ़ गया है, और खूब अच्छा खाना भी मिल रहा है, खूब अच्छा भोजन। और जबकि यही चीजें जेल के अंदर असंभव। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर खेलता हूँ, कह रहे खूब खेलता हूँ, खूब कूदता हूँ, और दुख को मैं जबरदस्ती हटा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, वो न कहना अस्त हूँ। और उससे कहना जाकर के मैं बड़ा मस्त हूँ, मैं अस्त नहीं हुआ, अर्थात मैं बुझा हुआ नहीं, मैं मस्त। किसी प्रकार का कोई दुख मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता। कह रहे हे सावन, तुम मेरा संदेशा कहना जाकर, लेकिन हाय रे ऐसा न कह देना कि जैसा कि जो वैसा न कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। तो कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही कहना, परंतु ऐसा मत कहना जैसा यहाँ पर वातावरण है। कह रहे हाय ऐसा उनको मत बता देना कि मैं यहाँ पर कितना पीड़ित और परेशान हूँ, कह न देना जागता हूँ मैं। और उनसे ये मत कह देना कि मैं सोता नहीं हूँ, जागता हूँ, क्योंकि जेल में इतना कष्ट होता है कि वहाँ किसको नींद आती है। तो कहना मैं सोता हूँ, मैं जागता नहीं हूँ, आदमी से भागता हूँ। कि आदमी से मैं, यानी वहाँ पर जो लोग हैं उनका इतना भय हो गया है कि अगर मैं किसी भी मनुष्य को देख लेता हूँ तो डर के मारे भाग खड़ा होता हूँ, कि इतना आतंकित किया है। ये मत बता देना मेरे पिताजी, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना तुम्हें कोई शक नहीं, कह न देना मौन हूँ मैं। और उनसे ये मत कहना कि मैं इतना निर्बल, इतना कमजोर, इतना डरा हुआ हो गया हूँ, एक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। तो ऐसा मत उनको बता देना कि मैं चुप हूँ, कुछ बोलता ही नहीं हूँ, खुद न समझू कौन हूँ। और ये भी मत बता देना कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात मेरा मस्तिष्क जो है वो चलाए ना। जब अत्यधिक अत्याचार के साथ होते हैं तो वो अपनी ही पहचान भूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक समाप्त हो जाता है, उसके अंदर एक दीवानगी, पागलपन सा आ जाता है, उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, उसका दिल दिमाग कुछ कार्य नहीं करता है, तो वो अपने को भी भूल जाता है, दुनिया को तो भूलता है, अपने को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सब उनको मत बता देना, देखना कुछ वक्त, देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ कुछ वक्त ना जाना, यानी तुम कुछ अपनी जबान से उल्टा सीधा मत बोल जाना। हे सावन, तुम ऐसे बोलना कि उनको कोई शक ना हो, हमारा संदेशा उनको ऐसे देना
कि वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाए और उनको विश्वास हो जाए। हो सजीले हरे सावन, देख मेरे पुण्य पावन, तुम बरस हो बिन हे सजीले सावन, हे सुंदर हरे भरे सावन, तुम कितना ही बरस लो, लेकिन ऐसा करना कि मेरे पिताजी मेरे लिए ना तरसे और उनके नेत्र जो है कभी भी इस पांचवी को याद करके उनके नेत्र ना बरसे। तो ऐसा संदेश हो जा करके जिससे मेरे परिवार के लोग मेरी चिंता न करें और वो भी प्रसन्न हो जाए कि हमारा बेटा वहां पर सुख चैन में है। लेकिन ऐसा होता नहीं, परंतु एक बच्चे की भावना है अपने माँ बाप, जैसे कि माँ बाप की भावना बच्चे के लिए होती है, ऐसे बच्चे की भी भावना माँ बाप के लिए होता है कि मैं ऐसा संदेश दूं जिससे मेरे माँ बाप जो है प्रसन्न हो जाए, उनका दुख थोड़ा कम हो जाए। और बच्चे का यही कर्तव्य भी है कि सदा माँ बाप को अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी भावनाओं से, अपने अपनी जो भी वो कर रहा हो, अगर वो पढ़ रहा है तो अपनी शिक्षा से माँ बाप को सदा संतुष्ट करना चाहिए, इसमें उसका भी कल्याण है और समाज का। तो आपकी वीडियो समाप्त होती है। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन